अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यासिर है। जैसे आप सब लोग जानते हैं, ये जो वीडियो है इंडियन डिफेंस रिपोर्ट पे है, जो उनकी अपनी रिपोर्ट है और उनके थिंक टैंक्स क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। भारतीय वायुसेना में भारी संकट है, क्राइसिस में है भारतीय वायुसेना और चीन और पाकिस्तान के मुकाबले भारतीय वायुसेना पिछड़ती जा रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है? पर जिन्होंने रिपोर्ट लिखी है एशले टेलिस, वो बड़े जानकार माने जाते हैं और तमाम देश उनकी सलाह को मानते हैं। भारतीय वायुसेना का संकट कितना गहरा है, चीन और पाकिस्तान से हमारा फासला कितना ज्यादा बढ़ गया है और भारत की सरकार क्या इसके लिए सचेत है और कितने कदम उठा रही है और कितनी जल्दी उठा रही है। मेरे साथ सुरक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी मौजूद हैं इस पर बातचीत करने के लिए। प्रफुल्ल बख्शी साहब, लगातार ये बात होती रही है कि हम कहीं पिछड़ रहे हैं, लेकिन कार्नेगी एंडाउमेंट की जो रिपोर्ट है वो इस बात को दोहरा रही है और चेतावनी थोड़े और गंभीर स्वर में दी गई है। ये चेतावनी कितनी सीरियस है? कई बार ये भी डाउट होता है कि क्या अमेरिकन थिंक टैंक है, अपने अपने हथियार बेचने की होड़ है, क्या इसमें ये एंगल है या वाकई ये गंभीर स्थिति है? देखिए, ये तो अब बहाने ढूंढने वाली बात है, इसमें बिल्कुल टोटल सच्चाई है। और वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल धनोआ ने एब्सोल्युटली क्लियर कह दिया है, पहली बार किसी ने सच बोला है कि हमारी जो स्थिति इतनी गंभीर है कि हम टू फ्रंट वॉर कर ही नहीं सकते। और अब ये भी जो आंकड़े बोले हैं, हमारे जो 44 स्क्वाड्स होने चाहिए वो 33 रह गए हैं, उससे भी कम हो गए हैं क्योंकि 50% सर्विसिबिलिटी है, और भी कम होने वाले हैं। और जो हम सोच रहे हैं कि हम 45 स्क्वाड मिलेंगे, वो भी गवर्नमेंट ने हमारे को 42 की ही एस्टैब्लिशमेंट दी है। तो 42 की दी है, अभी आपके पास 33 हैं, ये गैप काफी ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। क्यों है ये? देखिए, गैप इतनी ज्यादा है कि हिंदुस्तान, अब चाइना और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, चाइना 75 to 80% अपना मिलिट्री इक्विपमेंट बनाता है, हम सारा खरीदते हैं। कितना फर्क है? आप कब और क्या क्या खरीदते रहेंगे, कितना खरीदेंगे? और पाकिस्तान और चाइना मिलके बना रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, R&D दोनों की मिलके हो रही है। ये कितना फर्क है? हमारी R&D बिल्कुल नील के बराबर है। जी, तो हमारे पिछड़ने की वजह कि एक तो हम इतना ना तो खरीद पाए और ना हम R&D में आगे बढ़े, हम डेवलपमेंट में भी। इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम नहीं है हमारा। हम कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं बनाते, उसका इंजन नहीं बनाते, उसका वेपन सिस्टम नहीं बनाते, डिलीवरी सिस्टम नहीं बनाते, एवियोनिक्स नहीं बनाते, आप कुछ भी नहीं बनाते। और ये एयरफोर्स की बात नहीं है, ये आर्मी और नेवी की भी बात है। नेवी शायद स्लाइटली बेटर होगी, पर ये प्रॉब्लम हमारी इतनी गंभीर है कि अब ये जो बात निकली है, ये एब्सोल्युटली। आपने जो बात अभी उठाई वो बहुत वाजिब बात है और बार बार हम इस पर चर्चा करते रहे हैं। और कार्नेगी एंडाउमेंट फॉर पीस में जो एशले टेलिस ने लिखा है, जो बड़े जानकार इस इलाके के माने जाते हैं, साउथ एशिया के, उन्होंने ये भी लिखा है कि जो डिलेमा है भारत में वो ये भी है कि टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी को आप बनाए रखें और साथ साथ आप सेल्फ सफिशिएंसी भी चाहते हैं। सेल्फ सफिशिएंसी वही है, और सेल्फ सफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी, टकराव इसमें है। देखिए, सेल्फ सफिशिएंसी आपकी तब आएगी जब आप अपना प्रोग्राम्स आपके बनेंगे, आपकी टेक्नोलॉजी आपके पास में होगी। आपके पास टेक्नोलॉजी है ही नहीं। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जो बहुत जोर से जिस पे जोर दे रहे हैं, मेक इन इंडिया कर रहे हैं, वो इसको लेके कर रहे हैं कि हम जितनी जल्दी टेक्नोलॉजी आए और जितनी जल्दी हम उसकी बनाने की कोशिश करें ताकि भारत इस गंभीर स्थिति से निकले। हमारे को एक ही सिर्फ स्थिति में प्रॉब्लम ये आएगी कि चाइना की प्रिपरेशन इतनी ज्यादा है कि अगले 2020 में चाइना के पास में हम 800 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होंगे, पाकिस्तान के पास में 200 मोर होंगे। तो अब इस स्थिति को देखकर हमारे को बड़ी गंभीर चिंता हो रही है। 2025 तक मैं पढ़ रही थी, कहा गया है कि चीन कहीं भी, तिब्बत इंक्लूडेड, भारत के खिलाफ 300 से 400 फाइटर एयरक्राफ्ट उतारने की स्थिति में होगा। और हम 2027 तक ये सोच रहे हैं कि 42 स्क्वाड्रन हमारे पास होंगे। आप मान के चलिए कि चीन उस स्थिति में है, वो होगा नहीं। उसकी जो एयरफील्ड इतने ज्यादा हैं, उसकी जो लॉजिस्टिक्स ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर इतनी अत्यधिक है और उसकी प्रिपरेशन इतनी ज्यादा है। चाइना और पाकिस्तान मिलके उनकी जो कॉम्बिनेशन जो हो रहा है, वो इतना ठोस कदम उठा रहा है। हमारी प्रॉब्लम है, हमने कोई भी जहाज नहीं बनाया, कोई भी टेक्नोलॉजी। हमारा कावेरी इंजन LCA का रह गया है, LCA बैठा हुआ इसलिए बैठा हुआ है। हम G404 की बात कर रहे हैं। जी बख्शी साहब, ये है कि हमेशा से एक
परंपरागत तरीके से ट्रेडिशनली हमेशा भारत बड़ा सुपीरियर रहा, भारतीय एयरफोर्स जो है, और 71 से इस इलाके में भारतीय वायुसेना का डोमिनेंस एक तरह से रहा है। एशली टेलिस भी इस बात को कहते हैं कि आपको उसको मेंटेन करके रखना है, लेकिन उसमें आप कई पिछड़ गए हैं बहुत, और अगर इस इलाके की स्टेबिलिटी चाहिए तो भारतीय वायुसेना का दबदबा चाहिए पैसिफिक रीजन में। देखिए, पिछली अब रिपोर्ट्स रहे ना, ठीक है 71 की बात है और इत्यादि है। हमारा उस टाइम 88 में 3:1 रेशो था इंडिया पाकिस्तान का, अब है 1.7:1, 1.7:1 और भी कम हो जाएगा। तो आप बताइए, और 50% सर्विसिबिलिटी जो रह जाएगी तो हमारा ये रेशियो जो है एडवांटेज रेशियो और भी कम हो जाएगा। और उसके बाद में जो चाइना के साथ में जो उसको टेक्नोलॉजी मिल रही है, R&D मिल रही है, तो स्थिति और भी गंभीर हो जाएगी। क्राफ्ट तेजस है वो अभी तक उसका इंडक्शन जो है वो कहीं अभी ठीक से नहीं हुआ है और वो भी डाउटफुल हो रहा है। हालांकि ये आपने वीडियो देखी, इसमें मैं आपको बताता चलूं कि ये जो थिंक टैंक्स होते हैं ये मेरी और आपकी तरह जज्बाती नहीं होते हैं। ये जज्बात में आकर मुल्क के लिए बात नहीं करते हैं। ये अपनी नॉलेज की बेस पे रिपोर्ट लिखते हैं और उसको हुकूमत तक पहुंचाते हैं, अवाम तक लेकर आते हैं। अपनी स्ट्रेटजी प्लान्स जो होते हैं वो अपनी आर्मी तक लेकर जाते हैं ताकि उन पर अमल किया जा सके। और मोदी की तरह नहीं होते हैं जो दुश्मनी में इतना आगे चला जाए कि उसे पता न चले कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। अपने मुल्क के लिए खतरा बनता जा रहा हूँ। जिसकी अपनी डिग्री जो है वो जाली है। बस इतना कहूँगा और लास्ट पे ये कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद।